जिनका आत्मज्ञान नहीं सो मांगे रे भाई, और चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधावे जाई। जिनके आत्मज्ञान नहीं वह मांगे रे भाई, और चावल चून इकट्ठा करके उसने बेच के फिर ब्याज पर रुपये दे दे, पाप के बागी। ओए होए। जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधावे जाई। गृह द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भिक्षा न खावे, कोट पाप का मूल तहां जहां है तो को कौन छुटावे। चोरी जारी मिथ्या का धन, थो हर बिड़ा बिसारो, ज्ञान अध्यात्म छूट जात है, मत निगुरे घर पग धारो। ईश्वर पद से मैं रम नाही, गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत ना खावे, पड़े काल की फांसी। ओह क्या प्यारी बात कही है। क्या बताते हैं, ईश्वर पद से परमेश्वर पद से मरहम नाही। पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो कोई करते नहीं, जो करते नहीं और वो गृहस्थी जैसे मांगने वाले संत, वो नकली संत इधर उधर जाते हैं, कहते हैं ईश्वर परमेश्वर पद से मरहम नाही, वो गृहस्थी आन उपासी, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जो गृहस्थी। और जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी, उसकी तो भिक्षा भी संत न नहीं खानी चाहिए, वो काल की फांसी डल जाएगी, अर्थात काल के जाल में रहेगा। जो अन्य देवताओं के पुजारी हैं, कहते हैं उनकी तो भिक्षा मांग के भी नहीं खानी चाहिए, उसके अन्न खाने से तू भी दोषी हो जाएगा, काल के जाल में फंसा रहेगा। चोरी जारी मिथ्या का धन, थो हर बिड़ा बिसारो, ज्ञान अध्यात्म छूट जात है, मत निगुरे घर पगदारो। निगुरा जो गुरु विहीन व्यक्ति है, बिना गुरु का व्यक्ति है, कहते वहां का भोजन भी खाने से, वहां पर जाने से तेरा अध्यात्म ध्यान टूट जाएगा, उसमें भंग हो जाएगा। नट पेरना कांजर सासी, ब्राह्मण बुरा कहावे, डूम भाट बेसा सासी का पैसा जाके आवे। डूम भाट और वैसा सासी का पैसा जाके आवे, बिन ही बूझे जावे नरक में, नीच धान जो खावे। नीच धान, नीच धान का अर्थ ये नहीं है कि छोटी जाति वाले का, नहीं। नीच धान छोटी जाति वाले की अन्न के विषय में नहीं कहा, जो बुरे कर्म करने वाला, कोई शिकारी है, कोई डोम भाट वेश्या सांसी आदि जो बुरे कर्म करके किसी दूसरे कर्मों से पैसा कमाते हैं, उसके खाने से, उस नीच धान को खाने से, उस गंदे अन्न को खाने से नरक में जाता है वो प्राणी खाने वाला। नट पेरना कांजर सासी, ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर, सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांजर सासी, और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरुजी महाराज स्वामी रामानंद जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। और ब्राह्मण थे मेरे दादा गुरुजी, जो छावला गांव दिल्ली में है, वहां के वैसे किसान परिवार से जन्म था, जाट घर में जन्म था, लेकिन उन्होंने
परमात्मा की महिमा से वो परिचित हो गए थे और 4 विषय के आचार्य बन गए थे, तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है। पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण वही होता है जो परमात्मा से परिचित हो जाए, वैसे विद्वान पुरुष को भी पंडित कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि नट पेरना कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कैसे कसाई डाकोत बराबर सब बनिया के आवे। जो डाकोत हैं कहते वो कसाई के तुल्य हैं, नरे इधर उधर के अट्टे बट्टे मारे के तो पैसे और गेहूं चने चावल चून आदि ले जाए और उन्हें बेच के फिर बनिया के ब्याज में उनको पैसे दे दे, ब्याज में दे दे। ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना कर्म, जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। और जैसे हमारा जो विसर्जन पॉइंट है यानी गुदा है, हम जब टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, क्या वो नीचे अंग है? क्या वो बुरे हैं? नहीं, अंग बुरे नहीं। जैसे हमारे कहीं पर भी कोई दर्द हो जाता है, यदि कैंसर हो जावे गुदा में तो क्या ट्रीटमेंट नहीं कराओगे? जान निकल जा, कलजा पट पट आवे, एक जैसा ही दुख होगा, क्योंकि वहां से भी हमें जान जाएगी। तो ऐसे ही ये चारों जो वर्ण हैं ये एक ही अंग है, इसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं। इनके कर्म विभाजित हैं, वो अपने कर्म को सही, वो आवश्यक हैं और वो सही हैं, ऊंचे कर्म हैं वो। यदि किसी के टट्टी का बंदा पड़ जाए कल की मारे, बता क्या गुदा बुरी है? तो ऐसे ही और 1 महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, कल की पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के घर छोड़ के भाग जाए। तो ये नहीं कहना कि ये नीचे नहीं है, ये बुरे नहीं है, ये हमारा सब एक समाज अंग है। ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मांगन भी ना जाइए, चाहे वो कितने ऊंचे हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर, वो पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम, नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे, वो भी महाअपराधी है। अर्थात भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें, तो फिर कोई दोष नहीं वहां जाने से, खाना खाने से। खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जावे तो वो दोषी नहीं है। अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं ले रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो, तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहाँ पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहाँ गए हो और वहाँ रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए। जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए।
आरती देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गावन संत, रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं, और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है और अपनी क्रिया को भी सुचारू बनाना है।